आप सबका स्वागत है रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अब जो है आपके एमसीक्यू बैच के अंदर जो है इतिहास की क्लास का वक्त हो चुका है और टॉपिक वाइज जो है हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को सोल्व किया था, फिर हम लोगों ने आहट सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को सोल्व किया था, फिर हमने महाराणा कुंभा से संबंधित प्रश्नों को सोल्व किया, फिर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, कल वाली क्लास के अंदर राव जोधा से संबंधित प्रश्न जो है हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज वाली क्लास जो है वो इतिहास है मालदेव राठौड़ से संबंधित। आज वाली क्लास जो है वो संबंधित है मालदेव राठौड़ से संबंधित। तो एक एक करके जो है हम प्रश्नों की श्रृंखला को क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मालदेव राठौड़ के इतिहास में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और मुझे इतना आइडिया है कि आप लोगों ने अच्छी सी थ्योरी उसकी याद की होगी और आज जो है आप उसके रिगार्डिंग क्या देंगे, बिल्कुल आंसर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज गलत वाले थोड़े कम होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या है, वो देख ले। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था। मालदेव के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था? ऑप्शन सुनो आप लोग। सोनारगढ़, मेहरानगढ़, सोजत, लोहागढ़। सोच समझ के आराम से आंसर दीजिएगा आप लोग कि राव मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक कहां हुआ था। और आंसर तो आ रहे, लेकिन आज जो है क्लास को पोल सिस्टम के ऊपर किया गया है और आप बता देना कि भी दोनों में से बेटर ऑप्शन आपको क्या लगता है। और आंसर तो आपके लगभग अभी तक जहां जहां नजरें जा रही है वहां तक तो सारे आंसर आप लोगों के क्या दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग। तो मैं थोड़ा सा वक्त ले लूं यहाँ पे। तो आंसर जो है बहुत कम लोगों के आए और संख्या शायद क्या है, कम है, शायद संडे की वजह से कम है। लेकिन क्लासेस जो है वो लगातार आपके बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रही है। तो ज्यादातर वोट आपके जो आए हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन पे आए। लेकिन दो बंधु जो हैं वो मेहरानगढ़ पे वोट दे रहे हैं, एक जो है वो लोहागढ़ पे क्या दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, और 125 जने ऐसे हैं जो उन्होंने जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो उत्तर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था? ऑप्शन हमारे पास था सोनारगढ़, मेहरानगढ़, सोजत और एक क्या था, लोहागढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो था वो क्या था, सोजत। और सोजत नाम की जगह कहां है, पाली के अंदर। और इसी सोजत के अंदर राव मालदेव का क्या होता है, राज्याभिषेक। और राजा तो मालदेव जो है वो जोधपुर के कहलाते हैं, लेकिन सोजत में राज्याभिषेक क्यों करना पड़ा? तो वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन्होंने अपने पिता किसकी हत्या की थी, राव गांगा की हत्या की। और राव गांगा की हत्या की यानी अपने पिता को मारा। तो कुछ मारवाड़ के सरदार नहीं चाहते थे कि मालदेव क्या बने, राजा बने। तो इस चक्कर में मालदेव ने अपना राज्याभिषेक मेहरानगढ़ जोधपुर की जगह कहां करवाया था, सोजत में करवाया था। मालदेव के इतिहास से सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यह है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था। तो आप बताना कि राव मालदेव का राज्याभिषेक जो है वो कहां होता है, सोजत में होता है। और यहाँ एक प्रश्न और कि मालदेव किसके उत्तराधिकारी बने थे। तो ध्यान रखना कि मालदेव जो है वो किसके उत्तराधिकारी है, राव गांगा के उत्तराधिकारी। ये प्रश्न हमारे साथ साथ लगातार चल रहे हैं अपने सिलेबस में। 9 राजाओं के नाम है। तो राजा जो है, जो 9 राजा हमारे सिलेबस में, वो किनके उत्तराधिकारी बने, प्लस उनके उत्तराधिकारी कौन बने, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में आता है। तो मालदेव का राज्याभिषेक जो है वो सोजत में हुआ था और ये किसके उत्तराधिकारी थे, राव गांगा के उत्तराधिकारी थे। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में पराजित किया था। मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन देखो आप लोग। धर्मत का युद्ध, हीराबाड़ी का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध या शिवाना का युद्ध। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में पराजित किया था। अब आप लोगों ने कहा था कि पोल सिस्टम चालू किया जाए, तो हम लोगों ने पोल सिस्टम चालू कर दिया। अब आप फैसला कर लीजिए कि भी आपको कौन सा पैटर्न जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि पोल सिस्टम के अंदर जो है हम लोग आपके कमेंट नहीं देख पाते हैं। हमारे सामने केवल फिर क्या चलता है, पोल ही चलता है। हम नहीं बोल पाते कि कौन आंसर सही दे रहा है, कौन आंसर गलत दे रहा है। बाकी बिना पोल वाली क्लास जो होती है उसके अंदर जो है हम हम बता सकते हैं कि कौन कौन आंसर गलत दे रहा है, तो वो नाम सामने आना क्या हो जाता है शुरू। लेकिन इस वाले सिस्टम में हम नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन सही आंसर दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। केवल जो ज्यादा आंसर दे रहा है कौन से ऑप्शन का, बस हम उसी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं।
और अभी तो आप में से 149 ऐसे हैं जो अभी तक आंसर अपना नहीं दे रहे हैं। और ठीक है, तो क्लास जो है वो बिल्कुल पोल के ऊपर ही चल रही है, तो कुछ आंसर जो है आप में से गलत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उनके नाम हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन अधिकांश के आंसर जो है वो बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। लेकिन आप में से अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर 150 जने अभी ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अभी तक ये क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया, लेकिन वो क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो ये तो चीज हम यहां से क्या कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। मतलब आपकी संख्या जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर लगभग 350 से अबव चल रही है, लेकिन 150 जने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है इस पोल को अटेंड नहीं किया। तो अधिकांश वोट जो है वो बिल्कुल सही आंसर को लेके आ रहे हैं। तो मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है धर्मत का युद्ध, हीराबाड़ी का युद्ध, हरमड़ा का युद्ध या शिवाना का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है, हीराबाड़ी का युद्ध। और हीराबाड़ी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो आप बताओगे कि हीराबाड़ी का युद्ध जो है वो कब होता है, 1533 के अंदर। और 1533 के अंदर जो हीराबाड़ी का युद्ध होता है, इसमें मालदेव ने कहां के आदमी को पराजित किया, नागौर। और नागौर के कौन से आदमी को पराजित किया, तो नागौर के किस व्यक्ति को पराजित किया था, दौलत खां। और दौलत खां को पराजित करके, दौलत खां को पराजित करके जो है मालदेव ने अपना अधिकार कहां किया, तो मालदेव ने अपना अधिकार कहां किया था, नागौर पे किया था। जब मालदेव राठौड़ राजा बने, राव गांगा के बाद राजगद्दी हासिल की, तो मालदेव को तो बहुत छोटा सा क्षेत्र मारवाड़ का मिला था, उसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो किसने किया था, मालदेव राठौड़ ने जगह जगह जीती है और उसे अपने मारवाड़ के साम्राज्य में क्या किया है, शामिल किया। तो ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ, प्रश्न की लैंग्वेज सुनिएगा आप लोग, हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ, तो आप बताओगे कि हीराबाड़ी का युद्ध कब होता है, 1533 के अंदर। और हीराबाड़ी का युद्ध जो है मालदेव राठौड़ और नागौर के किसके बीच में होता है, दौलत खां के बीच में, जिसमें जीतता कौन है, मालदेव। या एग्जाम में ऐसा भी बनेगा प्रश्न कि मालदेव ने किसको पराजित करके, मालदेव ने किसको पराजित करके नागौर अधिकार किया था, तो मालदेव ने किसको पराजित करके नागौर अधिकार किया था, तो आप बता दोगे किसको पराजित करके किया था, दौलत खां को पराजित करके किया था। तो अब हम जो है साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं कि अगला प्रश्न हमें कहां लेके जाएगा, वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऑप्शन देखिए, स्वरूप दे, लाल बई, कमला दे, उमा दे। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और आपका पोल जो है अब शुरू हुआ है, और आंसर्स की शुरुआत अब हुई है आपके पोल के ऊपर जो हमें अब दिखना शुरू हुए हैं कि मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और देखते हैं थोड़ी देर निकलने के बाद कि किसको कितना ज्यादा ऑप्शन वाले पे आप क्लिक कर रहे हैं। और आप जितने भी जुड़े हुए हैं उनमें से लगभग 80 जने ऐसे हैं जो अभी तक इस प्रश्न को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, तो आंसर जो है हमें आपके पोल पे दिखाई दिए, लेकिन सबने आंसर नहीं दिया। आप में से 171 जने तो अभी ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रश्न को अभी हमारे सामने अटेंड ही नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अब वो 171 जने कौन है जिसका हम आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। तो मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, स्वरूपदेव। और स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर मालदेव ने अपने सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी क्या किया था, घोषित किया था। देखो क्या है कि यहाँ पे कुछ बातें समझनी है कि मालदेव और मालदेव की एक और पत्नी का नाम क्या था, तो मालदेव की एक और पत्नी का नाम क्या था, स्वरूपदेव। देखो एक और जो पत्नी थी वो तो उमादेव, जो रूठी रानी के नाम से फेमस थी, वो तो मालदेव को छोड़ के चली गई। तो मालदेव ने नया विवाह किया, किससे किया था, स्वरूपदेव। तो मालदेव के खास 3 पुत्र, तो मालदेव के 3 पुत्रों में एक व्यक्ति का नाम तो क्या है, राम। मालदेव के एक पुत्र का नाम इतिहास में हमें क्या मिल जाएगा, तो मालदेव के एक पुत्र का नाम हमें क्या मिल जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह। और इसके अलावा हमें एक पुत्र का नाम जो है वो क्या मिल जाएगा, तो नाम क्या मिल जाएगा, चंद्रसेन। लेकिन सबसे छोटे पुत्र जो थे, सबसे छोटे पुत्र जो थे उनका नाम क्या था, चंद्रसेन था।
और इनमें से केवल चंद्रसेन की ही माता कौन थी? तो इनमें से चंद्रसेन की ही माता केवल कौन थी? स्वरूपदेव। और स्वरूपदेव का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और स्वरूपदेव का बहुत ज्यादा प्रभाव था किसके ऊपर? मालदेव राठौड़ के ऊपर। तो हिसाब से तो बड़ा पुत्र राजा बनता है, लेकिन स्वरूपदेव का प्रभाव मालदेव राठौड़ के ऊपर ऐसा था कि मालदेव ने जाने से पहले स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर अपने सबसे छोटे पुत्र किसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो चंद्रसेन को उत्तराधिकारी क्या किया था? घोषित किया था। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि मालदेव जब राजा थे तो इन्होंने अपने तीनों पुत्रों को क्या दे रखा था? तो इन्होंने अपने तीनों पुत्रों को क्या बांट रखी थी? तो इन्होंने अपने तीनों पुत्रों को क्या बांट रखी थी? जागीरें बांट रखी थी। ठीक है, तो मालदेव ने अपने पुत्र राम को कौन सी जागीर दे रखी थी? तो राम को जो है वो कौन सी जागीर दे रखी थी? सोजत की जागीर। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह को कौन सी जागीर दे रखी थी? तो मोटा राजा उदय सिंह को कौन सी जागीर मिली हुई थी? फलोदी की। ठीक है, और इसके अलावा चंद्रसेन को कौन सी जागीर दी? देखो चंद्रसेन जो है वो फेवरेट है, और फेवरेट है तो इसको एक ज्यादा जागीर मिली है। तो चंद्रसेन को जो है वो कौन सी जागीर मिली है? तो एक तो इनको जागीर मिली थी कौन सी मिलती है? शिवाना। और इसके अलावा एक इनको जो जागीर मिलती है वो जागीर मिलती है इनको क्या? बीसलपुर। ये जागीरों का बंटवारा सेकंड गेट के अंदर तो पूछा जा चुका है कि राम को मिली थी सोजत की जागीर, मोटा राजा उदय सिंह को फलोदी की जागीर, और चंद्रसेन को मिली है शिवाना, और किसकी जागीर मिली है? बीसलपुर। और मालदेव अपनी किस पत्नी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं? तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूपदेव हो जाएगा। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें कहां ले जाता वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित करके अधिकार किया था? ठीक है, मालदेव ने सिवाना के डूंगर सिंह को कब पराजित किया था? यह भी अच्छा प्रश्न है। 1533, 1542, 1538, 1530। बताइए, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? 1533, 1542, 1538, 1530। देखो लक्की जी मीना कुछ लिख रहे, टोक नहीं मिली थी, टोक के अंदर जो है बीसलपुर की जागीर मिली थी, ना कि टोक का मिला था ना। प्रश्न है कि मालदेव ने शिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? ऑप्शन है 1533, 1542, 1538, 1530। और आपने कहा था पोल सिस्टम चालू कर दीजिए, तो हम लोगों ने पोल सिस्टम चालू कर रखा आप लोगों के लिए, लेकिन आंसर वहां पे तो बहुत कम जनों के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे आपके कमेंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं अभी। आप तो केवल इसी पे आंसर दीजिए, क्योंकि पोल वाला फंक्शन जो है वो आप मेरे हिसाब से ये ज्यादा जो है वो पार्ट ज्यादा बिजी है। ठीक है, तो मालदेव ने शिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? तो आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ मिले जुले से आंसर जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि अधिकांश के आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। लेकिन मैं जो है कुछ साथियों के नाम बोल दूं जिनके आंसर क्या है गलत है। एक तो ताराचंद जी का गलत है आंसर, एक बाल किशन जी स्वामी का भी आंसर गलत है, और दो चार नाम और जा चुके थे जो आंसर अपना गलत दे रहे थे। ठीक है, गौरव जी नागर का भी आंसर गलत है इस प्रश्न को लेकर। तो मालदेव ने, देखो मालदेव जब राजा बने तो वो जोधपुर जो क्षेत्र है, मारवाड़ का क्षेत्र बड़ा छोटा था। मालदेव ने तो हर जगह को जीत के अपने साम्राज्य में क्या किया है? शामिल किया है। तो शिवाना जो था वो राठौड़ों का नहीं था, और शिवाना के किस आदमी को पराजित किया था? तो असल में ये नाम जो है वो क्या है? डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह को पराजित करके मालदेव राठौड़ ने शिवाना कब जीता था? तो डूंगर सिंह को पराजित करके मालदेव ने शिवाना कब जीता था? तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या बताओगे? 1538। और 1538 में भाटी वंश के डूंगर सिंह को पराजित किया, और डूंगर सिंह को पराजित करके मालदेव ने मारवाड़ वालों के लिए कौन सा क्षेत्र जीता? शिवाना। और शिवाना जीतकर उसे अपने साम्राज्य में क्या किया था? विलय किया था। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ चले। अगला प्रश्न हमें साथियों कहां ले जाता वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? कितना अच्छा प्रश्न आया। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। ऑप्शन देखो, जसवंत सिंह, उमेद सिंह, चंद्रसेन, या महाराणा कुंवर सिंह। बताइए, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
जो लिख रहे हैं कि कमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सबके कमेंट जो दिख रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत आसान प्रश्न आ चुका है। और ये आसान इसलिए क्योंकि 12वीं योग्यता ही आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, तो इतना सरल प्रश्न एग्जाम हॉल के अंदर आप लोगों को क्या है मिल सकता है। आप कमेंट लिखिए, मुझे आपके कमेंट जो है अब दिखाई दे रहे हैं, और इतने सरल से प्रश्न का आंसर भी आप में से 2-4 जने तो गलत दे चुके हैं। पता नहीं क्यों देते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है। कि मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना, इनमें से केवल एक ही दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के। एक राम राय जी गुर्जर करके जुड़े हैं, वो इतना गलत आंसर दे रहे हैं। बल्कि थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, मालदेव ने इस पत्नी के प्रभाव में आकर इसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो प्रश्न वही तो है कि उत्तराधिकारी का मीनिंग क्या है, कि मालदेव के बाद राजा कौन बना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, चंद्रसेन। तो मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे चंद्रसेन, और चंद्रसेन जो है वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तो प्रश्न ये था कि मालदेव के बाद राजा कौन बना, तो मालदेव के बाद राजा कौन बनते हैं, चंद्रसेन बनते हैं। और चंद्रसेन वो है जिन्हें इतिहास में मारवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रताप कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्लास जो है अब कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाई दे रही है, आप उसी में फोकस करिए। क्या भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। और इसके अलावा क्या भी कहा जाता है, तो इसके अलावा जो है वो क्या भी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। तो मालदेव राठौड़ के बाद जो है वो स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी, यानी मालदेव के बाद राजा कौन बने, चंद्रसेन बने। और चंद्रसेन वो है जिन्हें मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मारवाड़ के किस शासक को 52 युद्धों का नायक व 58 परगनों का शासक कहा गया है। अब ये इतना सरल प्रश्न है जिसमें दिमाग लगाने की आपको कतई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सुनिए, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, राव जोधा, राव चंद्रसेन। 52 युद्धों का नायक व 58 परगनों का शासक किसे कहेंगे। और अभी तक जहां नजर जा रही है, सबके आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। कि 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक किसे कहा जाता है। शायद ये पहला प्रश्न बनेगा 4-5 दिन की क्लासों में, जहां सबके आंसर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। तो अभी तक जहां जहां नजर गई है, सबके आंसर जो है इस प्रश्न के रिगार्डिंग बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। एक सोनी लाल जी कुमावत करके जुड़े हुए हैं, वो अपना आंसर गलत दे रहे हैं। आप गलत क्यों दे रहे हैं, जब आपका टॉपिक ही मालदेव राठौड़ है आज का, तो वहीं से आइडिया लगा सकते हो कि यार इस प्रश्न का तो आंसर ही केवल क्या होगा, मालदेव राठौड़ ही होगा। उत्पल जी आपके कमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, राव मालदेव राठौड़ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है कि मालदेव राठौड़ को कितने युद्धों का नायक कहा जाता है। प्रश्न क्या बन जाता है कि मालदेव राठौड़ को कितने युद्धों का नायक कहा जाता है, 52, 58, 60, 59, जो भी है 52। एग्जाम में इतना सरल प्रश्न भी आ जाता है कि भाई मालदेव को कितने परगनों का शासक कहा जाता है। ठीक है, परगना का मीनिंग तहसील, जिसको आज हम अपने जमाने में तहसील कहते हैं, वो मुगलों के जमाने का क्या कहलाता है, परगना कहलाता है। तो मालदेव को कितने परगनों का शासक, 58 परगनों का शासक, और कितने युद्धों का नायक भी कहा जाता है, 52 युद्धों का नायक भी कहा जाता है। यानी प्रश्न के अंदर भी और प्रश्न जो है क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो जो जो लिख रहे हैं ना, कमेंट दिख रहे हैं भी, आप सब लोगों के जो हैं हमें कमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े कि अगला प्रश्न साथियों हमें कहां ले जाता है, वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि किस हाथी को लेकर राव मालदेव और मेड़ता के शासक वीरमदेव के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है। एक हाथी का नाम पूछा जा रहा है कि किस हाथी को लेकर राव मालदेव और मेड़ता के शासक वीरमदेव के मध्य वैमनस्य या शत्रुता पैदा हुई। ठीक है, ऑप्शन देखो, बसंत राय, पीर प्रसाद, रंग राय, दरिया जोश। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखो अभी पोल वाला फंक्शन बंद कर दिया है, हम कमेंट वाले सेक्शन पे ही चल रहे हैं अभी। किस हाथी को लेकर मालदेव और मेड़ता के शासक वीरमदेव के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हुआ। बसंत राय, पीर प्रसाद, रंग राय, दरिया जोश। एक कुछ साथियों के आंसर गलत है, सुनील कुमार जी करके जुड़े हुए हैं, उनका आंसर हमें गलत नजर आ रहा है। निशा जी मीणा बूंदी से जुड़े हुए, उनका आंसर गलत है। मोनिका जी चौधरी का आंसर गलत है। प्रशांत जी चौधरी स्किप कर रहे हैं। बाकी सबके आंसर, एक कुलदीप जी करके जुड़े हैं, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं।
तो बिल्कुल एक हिमांशु जी पाटीदार करके जुड़े हुए हैं, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। रतन जी मेघवाल करके जुड़े हुए हैं, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। प्रिंसी जी मीणा का भी आंसर जो है गलत है। एक योगेंद्र जी मीणा है, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। वो जनों के जो है आंसर गलत आए हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके बाद अब आप लोगों को क्या कर दूं, समझा दूं। तो पहले तो यह है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आंसर क्या है, दरियाजोश। असल में मालदेव राठौड़ ने दरियाजोश हाथी तो नागौर के दौलत खां को पराजित करके जीता था। ठीक है, नागौर से दरियाजोश हाथी प्राप्त किया था, लेकिन इस दरियाजोश हाथी को कौन सा आदमी भी हासिल करना चाहता था। तो कौन भी हासिल करना चाहता था, वीरमदेव भी हासिल करना चाह रहा था। तो इस चक्कर में वीरमदेव और मालदेव के बीच में शत्रुता पैदा होना क्या हो जाती है, शुरू। बाकी दरियाजोश हाथी जो है मालदेव ने नागौर के दौलत खां से जीता था, लेकिन इस हाथी को मेड़ता का कौन सा शासक भी प्राप्त करना चाहता था, वीरमदेव भी प्राप्त करना चाहता था। और इस चक्कर में जो है मालदेव और वीरम के बीच में शत्रुता पैदा होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मालदेव के पास एक बसंत राय हाथी भी था। मालदेव के पास जो है वो एक हाथी का नाम क्या था, बसंत राय भी था। लेकिन ये बसंत राय हाथी जो है वो मेवाड़ के किस राजा ने उनको दिया था। तो मेवाड़ के किस राजा ने उनको दिया था, उदय सिंह। और उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय हाथी जो है वो क्या दिया था, उपहार में दिया था। तो मालदेव राठौड़ के पास दो बड़े फेमस हाथी थे, एक तो थे दरियाजोश हाथी और एक हाथी जो है उसका नाम क्या था, बसंत राय। और बसंत राय हाथी जो है, बसंत राय हाथी जो है वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने दिया था, क्योंकि मेवाड़ के राजा उदय सिंह बने। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, मालदेव राठौड़ की थी। तो सहायता से बड़े खुश हुए और उदय सिंह ने बसंत राय हाथी इनको क्या किया था, गिफ्ट किया था। तो मालदेव के पास दो फेमस हाथी है, एक तो दरियाजोश है और इसके अलावा एक हाथी जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है, बसंत राय। दरियाजोश हाथी नागौर से प्राप्त किया था मालदेव ने, जिसको लेके वो मेड़ता की वीरम से लड़ते भी हैं। और इसके अलावा मेवाड़ के उदय सिंह ने उनको कौन सा हाथी गिफ्ट किया था, बसंत राय हाथी जो है वो गिफ्ट किया था। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर यहां से आगे बढ़े कि अगला प्रश्न जो है हमें कहां ले जाता है, वो आप देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि गिरी सुमेल के युद्ध के बाद मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने कहां शरण ली थी। यह मालदेव के इतिहास का सेकंड इंपोर्टेंट प्रश्न आता है। मुझे लगता है कि मालदेव के इतिहास का सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न तो है कि मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था, सोजत में हुआ था। सेकंड प्रश्न है कि गिरी सुमेल के युद्ध में जब मालदेव हार गए थे तो उसके बाद इन्होंने कहां शरण ली थी। ऑप्शन देखो, कुंभलगढ़, मेड़ता, जालोर, सिवाना। बताइए देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कुंभलगढ़, मेड़ता, जालोर, सिवाना। गलत आंसर आ रहे हैं आप में से बहुत जनों के। एक दो नाम जा चुके हैं, एक पंकज जी गोस्वामी का आंसर गलत है, और भी नाम आगे गए थे लेकिन हम नहीं देख पाए थे। मतलब आंसर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। आप बिना लॉजिक के क्या देते हैं आंसर देते, कितनी जने आप में से। और अभी तक तो शायद एक जने का नाम तो मैंने बोला है और दो तीन नाम ऊपर जा चुके थे जिनके आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। और जो लिख रहे हैं ना कि कमेंट दिख रहे हैं भी, आप लोगों के कमेंट हमें शो हो रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। एक शिवराज जी रेगर करके हैं, वो गलत आंसर दे रहे हैं। अजय जी योगी का भी आंसर गलत आ रहा है। पंकज जी गोस्वामी का भी आंसर गलत है। यार इतने सरल सरल प्रश्नों के आंसर भी आप गलत देंगे। प्रश्न है कि गिरी सुमेल के युद्ध के बाद मारवाड़ का शासक मालदेव राठौड़ कहां शरण लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आंसर बता दूं कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब था। तो गिरी सुमेल या इसी गिरी सुमेल के युद्ध को, गिरी सुमेल या इसी गिरी सुमेल के युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है। तो इसी युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है, जैतरण का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब, तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेट क्या है, 5 जनवरी 1544। ठीक है, गिरी सुमेल का मैदान कहां है, तो गिरी सुमेल का मैदान जो है वो कहां है, जैतारण के अंदर। ठीक है, और जैतारण नाम की जो जगह है अब पाली की जगह क्या कहलाएगी हमारे लिए, ब्यावर कहलाएगी। और इस युद्ध में मालदेव की लड़ाई हुई किससे थी, तो इस युद्ध में मालदेव की लड़ाई हुई थी किससे, तो किससे होती है, शेरशाह सूर्य से होती है। और जब 5 जनवरी 1544, यहाँ एक तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि गिरी सुमेल के युद्ध का डेट क्या है। तो आप बताओगे गिरी सुमेल के युद्ध का डेट क्या है, 5 जनवरी 1544, और जिसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, लेकिन अब जैतारण नाम की जगह जो जिला ब्यावर लगेगा। और मालदेव और शिवाना, मालदेव और शेरशाह सूर्य के बीच में जो युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर
इस युद्ध के अंदर जो है वो जीतता कौन है? तो इस युद्ध के अंदर जीता कौन? शेरशाह सूरी और हमारे मालदेव राठौड़ की क्या होती है? पराजय होती है। और जैसे ही मालदेव राठौड़ हारा, जैसे ही मालदेव राठौड़ हारे, मालदेव राठौड़ ने कहां शरण ली थी? तो मालदेव राठौड़ ने कहां शरण ली थी? तो आप बताओगे कि मालदेव राठौड़ ने कहां शरण ली थी? शिवाना। ठीक है, और शिवाना वो जगह है, शिवाना वो जगह है जिसे मारवाड़ के राजाओं की, शिवाना वो जगह है जिसे मारवाड़ के राजाओं की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जो है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शिवाना को कहा जाता है। और गिरी सुमेल का मैदान जो है वो जैतारण के निकट है, और जैतारण का लोकेशन जो है अब कहा जाता है? वो ब्यावर के अंदर आ जाता है। और ये वही युद्ध है जिसमें मालदेव के फेमस सेनापति जेता एंड कूपा भी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो जब गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव हार जाते हैं तो वो कौन से किले में शरण लेते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? शिवाना हो जाएगा। अब हम जो साथियों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? देखिए अपन बैक टू बैक चर्चा कर रहे थे, आगे वापस जो है उसी से प्रश्न आया है। अब कोई गलत मत देना, ऑप्शन सुनिए आप लोग। 1544, 1546, 1541, 1556। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544, 1546, 1541, 1556। और आंसर तो आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों के आंसर जो हैं, एक बंधु हमें ऐसा लगा जो अभी तक गलत है, एक और जुड़ रहे हैं कि उनका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो अपना आंसर क्या दे रहे हैं? गलत दे रहे हैं। बल्कि इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर जो है हमने वही जो है बात पढ़ी थी। ठीक है, तो लगभग दो जने ऐसे हैं जहां आपने इस प्रश्न का क्या दिया है? गलत आंसर दिया है। बाकी सबके आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है? 1544। और अभी यहां ध्यान रखना कि डेट बड़ा मस्त है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरी सुमेल के युद्ध की डेट एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आप बताओगे 5 जनवरी 1544 कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और इस गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मालदेव राठौड़ को क्या किया था? पराजित किया था। ये वही युद्ध है जिसमें मालदेव के सेनापति जेता एंड कूपा शहीद होते हैं। और उन्हीं की वीरता से प्रभावित होकर, उन्हीं की वीरता से प्रभावित होकर जो है शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है 5 जनवरी 1544, ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रश्न बनाए हुए हैं। प्रश्न और भी टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के हो सकते थे, लेकिन आपके ऐसे प्रश्न आने नहीं है। जीके के पेपर के अंदर प्रश्न बड़े सीधे आएंगे, सटीक आएंगे, सरल प्रश्न आएंगे, और एक ही बार में उनका क्या निकल जाएगा? आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े कि अगला प्रश्न जो है हमें कहां ले जाता है वो देखिए। देखो क्या है कि गिरी सुमेल का मैदान जो है वो जैतारण के निकट है। अब जैतारण की लोकेशन जो है वो कहाँ है? पहले पाली में था, लेकिन अब उसकी लोकेशन जो है वो कहाँ आ जाएगी? ब्यावर के अंदर आ जाएगी। तो आप यही फॉलो करिए कि गिरी सुमेल का मैदान कहाँ है? तो ब्यावर में। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव जेतसी। बताइए देखें कि हसमत वाला राजा जो है वो किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव जेतसी। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? और आंसर आ रहे हैं और बड़े अच्छे आंसर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल कि हसमत वाला राजा जो है वो किसे कहा जाता है? तो हसमत वाला राजा जो है वो किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। मैं यहाँ पे सारी बातें बता दूं कि मालदेव राठौड़ को किस किस उपनाम से जाना जाता है। एक साथ जो है मैं आपको बातें टेली करवा दूं, ठीक है, कि मालदेव राठौड़ के उपनाम। ठीक है, तो एक तो मालदेव राठौड़ को कहा जाता है
क्या बोलते हैं? 52 युद्धों का नायक। ठीक है, इसके अलावा मालदेव राठौड़ वो हैं जिन्हें क्या भी कहा जाता है? 58 परगनों का क्या कहा जाता है? शासक। ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मालदेव राठौड़ वो हैं जिसे कहा जाता है क्या भी? तो जिसे कहा जाता है क्या भी? हसमत वाला शासक। ठीक है, इसके अलावा मालदेव राठौड़ को एक नाम जो है वो किसने भी दिया था? बदायूनी ने। इसका पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, जो हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था। और बदायूनी तो कहता कि मुझे तो अच्छा आदमी लगता, और बदायूनी कहता है कि मैंने मालदेव राठौड़ को क्या बोला है? पुरुषार्थी राजा। इसके अलावा एक इतिहासकार और भी है जिसका नाम क्या है? GH ओझा। और ओझा जी कहते हैं कि मैंने तो मालदेव राठौड़ को क्या बोला है? महत्वाकांक्षी शासक, केवल अपने ही बारे में सोचता है, ऐसा शासक किसने माना? GH ओझा ने। और इसके अलावा एक बड़ा इतिहासकार ऐसा भी है, फरिश्ता। और फरिश्ता ने मालदेव राठौड़ को कौन सा शासक कहा था? तो फरिश्ता ने मालदेव राठौड़ को कौन सा शासक कहा था? तो शक्तिशाली शासक कहा था। तो ये सारे के सारे मालदेव राठौड़ के उपनाम है। क्या क्या है मैं रिपीट कर दूं कि एक तो कहा गया है 52 युद्धों का नायक, 58 परगनों का शासक, हसमत वाला शासक, बदायूनी कहता है कि पुरुषार्थी राजा, GH ओझा कहता है महत्वाकांक्षी शासक, और फरिश्ता ने कहा था क्या था? तो फरिश्ता ने कहा था ये शक्तिशाली क्या है? शासक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मालदेव राठौड़ के क्या थे? उपनाम थे, जो मैंने एक साथ क्या कर दिया? आप लोगों के सामने लिख दिए। और बिल्कुल मालदेव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा दुर्गों के क्या करवाए थे? निर्माण। जैसे महाराणा कुंभा मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग बनाते हैं, वैसे मारवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा दुर्ग जो है वो किसने बनवाए थे? मालदेव राठौड़ ने बनवाए थे। और उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है? हसमत वाला राजा है। ठीक है, नहीं, श्रवण जी विष्णु कुछ लिख रहे कि जहांगीर ने भी कहा था। देखो, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। जिन जिन लोगों ने कुछ कुछ बोला है, मुझे इतने ही लोगों का आइडिया है जो मैंने आपके सामने क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अभिषेक जी शर्मा, आपका कमेंट शो हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि किसको मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है? प्रश्न है कि किसको मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है? ऑप्शन देखो, राव चंद्रसेन, राव सुजा, राव रणमल, राव मालदेव। बताइए, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हमारे यहाँ से सारी चीजें सही है, हमारा स्टूडियो का सारा सेटअप जो है चेक कर लिया, आपने कमेंट लिखे थे, यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं है। हो सकता है कि आपके वहां कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यू हो, और वो बारिश का भी दौर चल रहा अभी, तो कहीं ना कहीं उस वजह से दिक्कत हो सकती है। तो प्रश्न है कि किसको मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है? प्रश्न ऐसे ही आएंगे, सरल आएंगे, सीधे आएंगे, और एक बार में आप उनके इजी गोइंग क्या निकाल दोगे? आंसर निकाल दोगे। क्योंकि जब भी पेपर वाला पेपर बनाता है तो योग्यता को ध्यान रखता है। अब योग्यता ही 12वीं पास है तो घुमा फिरा के कोई RS जैसा, IAS जैसा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो योग्यता के अकॉर्डिंग, और कितनी बार होता है क्या कि अपनी तैयारी इतनी जोरदार होती है कि हम सरल सरल से प्रश्नों को भूल जाते हैं, उनके गोले गलत लगते हैं हमारे। तो ऐसी कंडीशन नहीं आए, तो प्रश्नों का पैटर्न जो है वो बहुत सरल रखा गया। इसीलिए किसको मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है? ठीक है, तो किसको मारवाड़ का पितृहंता कहा जा रहा है? तो ऐसा अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव राठौड़ को कहा जाता है। और मालदेव ने अपने पिता किसकी हत्या की थी? राव गांगा की। मालदेव ने अपने पिता किसकी हत्या की? राव गांगा की हत्या की। और जब मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की, और इसीलिए ये इतिहास में किस नाम से फेमस हो गए? पितृहंता के नाम से। अब राव गांगा की हत्या करने वाले कौन थे? मालदेव। कहते कि मेहरानगढ़ से नीचे फेंक दिया था अपने पिता को, और इसलिए मालदेव को मारवाड़ या राठौड़ों का क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। तो मारवाड़ या राठौड़ों का पितृहंता जो है वो किसे कहा जाता है? मालदेव राठौड़ को कहा जाता है। और मालदेव ने अपने पिता किसकी हत्या की थी? तो आप बताओगे राव गांगा की हत्या की। और राव गांगा वो है, हाँ बिल्कुल, एक साथी बात लिख रहे हैं, बहुत टाइम से लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो राव गांगा के हत्या पुत्र मालदेव राठौड़ ने, इसलिए मालदेव को मारवाड़ या राठौड़ों का क्या कहा जाता है? पितृहंता। और राव गांगा जो थे वो किसके बड़े शौकीन थे? अफीम के बड़े शौकीन थे। लेकिन राव गांगा वो व्यक्ति है जो हमारे राणा सांगा के भी मददगार थे। जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस समय जोधपुर के राजा राव गांगा थे, और राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को
सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में क्या किया था, भेजा था। ठीक है, तो अनिता जी जहांगीर आपका कमेंट हमें दिखाई दे रहा है। एक भानु बेरवा करके जुड़े हैं, उनका भी कमेंट हमें दिखाई दे रहा है। आप परेशान मत होइए, जो उनको लग रहा है कि हमारे कमेंट शो नहीं हो रहे, बिल्कुल आपके कमेंट शो हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो है साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि रूठी रानी उमादे मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है कि रूठी रानी उमादे जो है वो मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी। ऑप्शन देखिए, राव चंद्रसेन, राव लूणकरण, राव मालदेव, राव जयसी। आज वाली क्लास में प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे हैं और बड़े सरल आ रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। रूठी रानी उमादे किस शासक की पत्नी थी, और बिल्कुल आंसर आ रहे हैं और मैं भी यहां पे ज्यादा समय खैर लूंगा नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, राव मालदेव। देखो क्या है कि मालदेव राठौड़ का विवाह, मालदेव राठौड़ का एक विवाह जो है वो कहां होता है, कहां होता है, जैसलमेर। मालदेव राठौड़ का एक विवाह जो है वो कहां होता है, जैसलमेर। और जैसलमेर में कौन से वंश में हुआ, भाटी वंश में। और भाटी वंश में किनकी लड़की से हुआ, तो भाटी वंश के अंदर एक राजा कौन थे, लूणकर्ण थे। इन लूणकर्ण को अगर आप समझो तो ये जैसलमेर के लूणकर्ण वही है जिनके जमाने में 1550 का अर्धशाखा भी जो है वहां पे होता है। तो मालदेव का विवाह जैसलमेर के भाटी वंश में लूणकर्ण से हुआ। और लूणकर्ण की लड़की का नाम क्या था, तो लूणकर्ण की पुत्री का नाम जो था वो इतिहास में क्या था, तो लूणकर्ण की पुत्री का नाम जो था वो इतिहास में क्या था, उमादे था। ठीक है, और ये एग्जाम में इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि उमादे कौन से वंश की राजकुमारी, उमादे कौन से वंश की राजकुमारी, वहां ऑप्शन में राठौड़ भी आता है और भाटी भी आता है। तो ध्यान रखना कि राजकुमारी तो कौन से वंश की कहलाएगी, तो उमादे राजकुमारी जो है वो कौन से वंश की कहलाएगी, भाटी वंश की कहलाएगी। ठीक है, और विवाह जो है ये महारानी कहां की बन जाती है, राठौड़ों की बन जाती है, यानी मालदेव से क्या होती है, शादी होती है। और उमादे के बारे में कहा जाता है कि जब ये शादी करके मालदेव के साथ कहां आए थे, जोधपुर। तो कहते हैं कि पहली रात रूटकर जो है वो कहां चली जाती है, तारागढ़ में चली जाती है। और तारागढ़ जो है वो कहां है, अजमेर के अंदर है। और कहते हैं कि भाई रूटना रूठना तो खेल चलता रहता है, लेकिन लोग रूठते हैं ससुराल में कुछ समय रहने के बाद। लेकिन ये तो पहली रात को रूठी, मतलब ज्यादा रूठी। तो यही इतिहास में जो है, यही उमादे जो है वो इतिहास में किस नाम से फेमस हो जाती है, तो यही उमादे इतिहास में किस नाम से फेमस हो जाती है, रूठी रानी के नाम से फेमस हो जाती है। और रूठी रानी कौन है, उमादे है, भाटी वंश की राजकुमारी, जैसलमेर की रहने वाली। उमादे के पापा का नाम था लूणकर्ण, लेकिन उमादे का विवाह जोधपुर के शासक किससे होता है, मालदेव राठौड़ से होता है। और इसके अलावा उमादे ने अपना जीवन जो है, उमादे ने अपना जीवन जो है वो कहां बिताया था, तो आप बताओगे कहां बिताया था, तारागढ़ फोर्ट कहां बिताया था, अजमेर के अंदर इन्होंने अपना जीवन बिताया था। लेकिन यहां ध्यान रखना, जल्दबाजी में प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी हो कि उमादे कौन से वंश की राजकुमारी, आप दिमाग लगा लो कि उमादे का तो शादी जो है मालदेव राठौड़ से हुआ, तो ये राठौड़ों की राजकुमारी, राजकुमारी मतलब शादी से पहले, तो ये कौन से वंश की है, तो आप बताओगे कौन से वंश की थी, ये भाटी वंश की थी। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर साथियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमें कहां लेके जाता वो बात देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बेटा, ये प्रसिद्ध कथन किसका है। ठीक है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, ये फेमस स्लोगन जो है वो किसका है। ऑप्शन देखो आप लोग, दौलत खां, शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह कथन किसका है, दौलत खां, शेरशाह सूरी, अकबर और हुमायूं। बिल्कुल बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि यह कहा गया है, गिरी सुमेल के युद्ध के लिए कहा गया है, जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा गया है। और इस स्लोगन को कहने वाला व्यक्ति कौन है, लगभग आप सब जने जानते हैं, क्योंकि लगातार 2-3 बार तो हम खुद ही इस प्रश्न को लेकर क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो ये फेमस स्लोगन जो है, ये फेमस स्लोगन जो है वो किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था। और किसकी वीरता से प्रभावित होकर कहा था, तो ये कहा था जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर। तो जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा, ये फेमस स्लोगन है शेरशाह सूरी का। और किस फेमस युद्ध में कहा था, तो ये कथन जो है वो किस युद्ध की कहानी से जुड़ा हुआ है, तो ये कथन जो है वो जुड़ा हुआ है गिरी सुमेल के युद्ध की कहानी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लगभग सबके जो है आंसर इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या है, सही आए हैं। और जेता कूपा, एग्जाम में देखो इतने सीधे प्रश्न भी होते हैं, एग्जाम में इतने सीधे प्रश्न भी होते हैं कि जेता कूपा किसके सेनापति थे,
एग्जाम में इतने सीधे प्रश्न भी होते हैं कि जेता कूपा जो है वो किसके सेनापति थे, तो जेता एंड कूपा जो है वो किसके सेनापति थे, मालदेव राठौड़ के क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, अब हम जो है साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है कि अगला प्रश्न क्या वो देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि गिरी सुमेल के युद्ध का अन्य नाम क्या है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। तो एक तो ऑप्शन है आपके लिए क्या, तो एक ऑप्शन है आपके लिए धर्मत का युद्ध, एक ऑप्शन है जैतान का युद्ध, एक है तलवार व तोपों का युद्ध, एक है हरमाड़ा का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध का अन्य नाम क्या है, गिरी सुमेल के युद्ध का अन्य नाम क्या है, धर्मत का युद्ध, जैतान का युद्ध, तलवार व तोपों का युद्ध या हरमाड़ा का युद्ध। मैंने पूरा गिरी सुमेल का युद्ध आपको लिख के बता दिया है और जहां लिखा था वहीं इसका आंसर छिपा हुआ था। और अभी तक तो सबके आंसर जो हैं इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। किसी का भी जो है अभी तक गलत आंसर नहीं आया है। मनीषा जी शर्मा जो है वो अपना आंसर गलत बता रहे हैं। आशीष जी यादव भी अपना आंसर गलत बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, जिन साथियों के नाम लिए हैं उनके आंसर गलत है, बाकी सबके आंसर जो हैं इस प्रश्न के रिगार्डिंग बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। जहां दिमाग लगाने की आवश्यकता है, गिरी सुमेल के युद्ध को मैं खुद 3 बार जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन कर चुका हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जैतारण का युद्ध। और जैतारण का युद्ध यानी गिरी सुमेल का युद्ध जो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। अब हम जो है साथियों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न है कि हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न है कि हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन देखो, 1559, 1544, 1557, 1571। बताइए देखिए कि हरमाड़ा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। कुछ साथी तो केवल ये टेली करने के लिए गलत आंसर दे रहे हैं कि भाई मैंने भी गलत आंसर दिया लेकिन आपने जो है वो मेरा नाम नहीं लिया। भाई जो जिनको ये डाउट लगता है ना कि हमारा नाम शो नहीं हो रहा, भाई आप सब लोगों के नाम शो हो रहे हैं। आप नाम टेली करने के लिए गलत आंसर मत दीजिए। गलती से खुदा ना खास्ता कोई प्रश्न वही एग्जाम में आ गया, वहां गलत आंसर ही छप जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। हमारे कमलेश जी तो इसको स्किप कर रहे हैं इस प्रश्न को, और अभी तक जहां जहां नजरें जा रही हैं सबके आंसर क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। भाई जब गलत को जब 100 बार गलत बोल लोगे ना तो फिर आपको गलत ही लगने लग जाएगा। प्रियंका जी मीणा को भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। भूदेव प्रसाद जी जुड़े हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। एक शिमला जी मीणा का भी आंसर गलत आ रहा है। सज सजना जी मंडा करके जुड़े हैं वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। अभिषेक जी शर्मा इसको स्किप कर रहे हैं। ताराचंद जी आपका आंसर गलत है। एक केवल नाम जुड़ा हुआ मनीषा, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। मंजू जी प्रजापति को भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। सोनाली जी का भी आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे साथियों के जो है आंसर क्या है, गलत आए हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक श्रावणी जी विष्णु करके जुड़े हैं वो भी स्किप कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, 1557। ठीक है, लगभग अजमेर के पास एक लोकेशन है, और अजमेर के पास एक लोकेशन जो है उसका नाम क्या है भाई, एक हरमाड़ा। वहां पे एक युद्ध होता है। और हरमाड़ा का युद्ध हुआ कब, तो हरमाड़ा का युद्ध कब होता है, 1557 के अंदर होता है। अब हरमाड़ा के युद्ध के अंदर क्या वो देख लीजिए कि हरमाड़ा के युद्ध में लड़ने वाले 2 राज्य, एक तो क्या है मेवाड़, और मेवाड़ वालों की लड़ाई हुई किससे, मेवात वालों से। अब यहाँ पे तो मालदेव, और मालदेव तो कहां के शासक है, जोधपुर के शासक है। तो मालदेव की एंट्री कैसी हुई वो देख लीजिए कि हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 के अंदर, मेवाड़ और किन के बीच में हुआ था, मेवात के बीच में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या वो देखिए कि मेवाड़ के राजा इस युद्ध में कौन शामिल हुए। तो मेवाड़ में के राजा कौन शामिल होते हैं, उदय सिंह शामिल होते हैं। और इसके अलावा मेवात यानी अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। ठीक है, और मेवात में क्या है वो देखिए। तो मेवात का व्यक्ति कौन है, तो मेवात का व्यक्ति जो है वो कौन है, तो मेवात का व्यक्ति जो है वो क्या है, हाजी खां। तो मेवात के हाजी खां और मेवाड़ के उदय सिंह के बीच में, मेवात के हाजी खां और मेवाड़ के उदय सिंह के बीच में जो है 1557 के अंदर कौन सा युद्ध होता है, तो उस युद्ध का नाम हमारे लिए क्या हो जाता है, हरमाड़ा का युद्ध हो जाता है। ठीक है,
ये देखो, ये कुछ चीजें वैसी है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि खातोली नाम की जगह तो तुम्हारे को कहाँ मिल जाएगी, कोटा के अंदर, लेकिन खातोली का जो बैटल फील्ड है वो कहाँ मिल जाएगा, बूंदी के अंदर। हरमाड़ा नाम की जगह जयपुर में, लेकिन भाई हमने तो यही पढ़ा है कि हरमाड़ा का जो बैटल फील्ड है वो कहाँ है, अजमेर के पास है। ठीक है, तो अपने को उसमें नहीं रहा और तुम्हारे को इतना सरल प्रश्न नहीं पूछेगा। जो सरल प्रश्न है उनके तो आंसर आप लोगों को आ नहीं रहे। तो मेवाड़ और मेवात, और मेवात का आदमी कौन है, हाजी खां, और मेवाड़ का कौन है, उदय सिंह। तो इस युद्ध के अंदर जो है, इस युद्ध के अंदर जो है किसकी एंट्री होती है, मालदेव राठौड़ की। और मेवात के हाजी खां का साथ जो है वो कौन देते हैं, मालदेव राठौड़ देते हैं। एक दौर ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब मालदेव राठौड़, एक दौर ऐसा था जो मालदेव, एक अनिता जी जहांगीर कुछ पूछना चाह रहे तो आप अपनी बात लिख देना। ठीक है, तो मालदेव राठौड़ जो है वो इस युद्ध के अंदर किसका साथ देते हैं, हाजी का। मतलब ये युद्ध ये बताने की कोशिश की जा रही कि एक दौर तो ऐसा था जब मालदेव राठौड़ की वजह से उदय सिंह मेवाड़ के क्या बन पाए थे, राजा बन पाए थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ भी लिए, और वो युद्ध कौन सा था, हरमाड़ा का युद्ध 1557 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर हाजी खां जीता, लेकिन किसकी सहायता से जीतता है, तो किसकी सहायता से जीतता है, मालदेव राठौड़ की सहायता से। और इस प्रश्न का, हरमाड़ा का युद्ध जो है वो कब होता है, तो कब होता है, 1557 के अंदर। तो हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने किसका साथ दिया था, हाजी खां और मेवाड़ के उदय सिंह के अगेंस्ट लड़े थे। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मालदेव राठौड़ का शासनकाल है। ठीक है, ये शासनकाल वाला मैंने आपको कही था, 9 राजा आपके सिलेबस में, 9 ही राजाओं के शासनकाल याद होने चाहिए। ऑप्शन देखो, 1561 से 31 से 62, 1562 से 84, 1528 से 1560 और 1533 से 1541। तो बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तलवार व तोपों का युद्ध धर्मत के युद्ध को कहा जाता है। प्रश्न है कि मालदेव राठौड़ का शासनकाल कब से कब तक था, 1531 से 1562, 1562 से 1584, 1528 से 1560, 1533 से 1541। और एग्जाम में कहीं इतने सीधे प्रश्न भी आ सकते हैं कि मालदेव राठौड़ कहाँ के राजा थे, इतना सरल प्रश्न भी नहीं लिया हम लोगों ने। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मालदेव राठौड़ जो है वो कहाँ के राजा है, जोधपुर के राजा है, राठौड़ वंश के राजा है। और सबके आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर, जहां जहां मेरी नजर गई है अभी तक, सबके आंसर जो है इस प्रश्न के रिगार्डिंग बिल्कुल क्या आए हैं, सही आए हैं। तो ठीक है कि मालदेव राठौड़ का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, तो कब से कब तक है, 1531 से 62। और 1531 से 62 जो है वो मालदेव राठौड़ का शासनकाल रहा है। और मालदेव का राज्याभिषेक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मालदेव का राज्याभिषेक जो कहां होता है, सोजत में होता है। ठीक है, तो लगभग इस प्रश्न को लेकर मैं संतुष्ट हूं कि सबके आंसर जो मुझे एक जैसे लगे। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि अगला प्रश्न जो है साथियों हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मालदेव ने किसको पराजित करके जालोर पर अधिकार किया था। देखो ये सारे लगभग आ चुके हैं। मालदेव ने बहुत सारी जगह जीत के मारवाड़ में विलय किया था, तो कौन सी जगह जीती, किसको पराजित करके। ऑप्शन देखो, सिकंदर खां, दौलत खां, वीरम देव, डूंगर जी। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि भाई मालदेव ने किसको पराजित करके जो है जालोर पर अधिकार किया था। और आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन रेणुका जी चौधरी का आंसर गलत है, अंजू जी चौधरी का आंसर गलत लग रहा है, निर्मा जी चौधरी का आंसर गलत है, अनिल जी मीणा का आंसर गलत है, राम राय जी का भी आंसर गलत है। बहुत जनों के साथियों के आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं भाई। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर के बहुत जनों ने सही आंसर दिया, लेकिन जैसे ज्योति जी नागर है वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं, एक प्रियंका जी कासवान करके जुड़े हैं वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, मालदेव ने किसको पराजित करके जालोर अधिकार किया था, सिकंदर खां। देखो 1533,
कौन सा युद्ध? हीराबाड़ी का युद्ध। किसको पराजित किया? दौलत खां। और दौलत खां को पराजित करके क्या जीता? मैं सारी चीजें एक साथ लिख दूं तो दौलत खां को पराजित करके क्या जीता था? नागौर जीता था। ठीक है। 1538 किसको पराजित करके? डूंगर सिंह को पराजित करके क्या जीता? शिवाना जीता। ठीक है। 1538 किसको पराजित करके? वीरम राठौड़। और वीरम राठौड़ को पराजित करके मेड़ता और कौन से क्षेत्र पे अधिकार किया था? अजमेर के क्षेत्र पे। और 1539 किसको पराजित करके? सिकंदर खां को पराजित करके। और सिकंदर खां को पराजित करके कहां अधिकार किया था? तो सिकंदर खां को पराजित करके कहां अधिकार किया था? जालोर पर क्या किया था? अधिकार किया था। तो नागौर जीता दौलत खां को हरा के, शिवाना जीता डूंगर सिंह को हरा के, मेड़ता अजमेर का क्षेत्र जीता वीरम राठौड़ को हरा के, और जालोर का क्षेत्र जीता किसको पराजित करके? तो सिकंदर खां को पराजित करके। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है मैंने क्या कर दी है? एक साथ लिख दी है। ठीक है। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े कि देखो क्या है कि देखो अनीता जहांगीर कोई बात लिख रहे हैं, शायद हमने आपकी बात को नोट नहीं किया। देखना कोई कमेंट पीछा है क्या अनीता जहांगीर के नाम से? आप वापस जो है अपनी बात एक बार टेली कर लीजिए। कमेंट जो है बहुत ऊपर जा चुका है, हमारी नजर आपके कमेंट के ऊपर नहीं गई है, लेकिन आप जो बात लिखना चाह रहे हैं अनीता जी, एक बार आप अपनी बात लिख दीजिए ताकि हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। आप में से एक भाई ऐसा ही है जिसने ठान लिया कि मैं तो हर प्रश्न का आंसर जो है जानबूझकर क्या दूंगा? गलत दूंगा। ठीक है। तो खैर मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो कमेंट जो है लगातार यही लिख रहा है और लगातार उसके आंसर जो है गलत आ रहे हैं। ठीक है। पोल वाला फंक्शन जो है बंद कर रखा है। अब जब मैंने लिखने कहा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो तो आपने अभी तक लिखा नहीं है। भारत का पुरुषार्थी शासक अबुल फजल ने नहीं बोला था क्या? मालदेव पुरुषार्थी राजा है, ये कहा था बदायूनी ने। मालदेव पुरुषार्थी राजा है ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। ठीक है। और कहा था किसके लिए? मालदेव राठौड़ के लिए कहा था। ठीक है। और अबुल फजल ने मुगल शासक हुमायूं को पुरुषार्थी राजा कहा, यह ध्यान रखना। मालदेव को तो पुरुषार्थी राजा कौन कहता है? तो बदायूनी कहता है। और इसके अलावा अबुल फजल ने पुरुषार्थी राजा किसको बोला? तो वो अपने मुगल शासक हुमायूं को कहा है उस आदमी ने। ठीक है। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है वो देखो। अगला प्रश्न है कि मालदेव ने बीकानेर अधिकार किसको पराजित करके किया था? यह भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है। कि मालदेव ने बीकानेर अधिकार किसको पराजित करके किया था? ऑप्शन देखो, डूंगर जी, कल्याणमल, राव जेतसी, राय सिंह। और आंसर तो आ रहे हैं और बड़ी तेजी से जो है आप लोगों के आंसर आ रहे हैं कि मालदेव ने बीकानेर अधिकार किया था किसको पराजित करके? तो देखो क्या है कि एक युद्ध इतिहास में ऐसा हुआ था, पहोबा। और इस पहोबा के युद्ध को इतिहास में क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? साहिबा का युद्ध। तो पहोबा या साहिबा का युद्ध होता कब है? 1541। ठीक है। और 1541 के अंदर जो है इसमें से एक सेना जो है वो कहां की लड़ती है? जोधपुर की। और जोधपुर वालों की लड़ाई जो है वो किन लोगों से होती है? बीकानेर वालों से होती है। ठीक है। और जोधपुर जोधपुर के राजा कौन है? तो जोधपुर के राजा का नाम क्या बताना है? मालदेव राठौड़। और बीकानेर का राजा कौन था? तो बीकानेर के राजा का नाम क्या बताना? राव जेतसी। तो बीकानेर के राव जेतसी और मालदेव राठौड़ के बीच में 1541 में कौन सा युद्ध होता है? पहोबा का युद्ध। और इसी पहोबा के युद्ध में जीतता कौन है? मालदेव राठौड़। और जब युद्ध में जीता तो इसी युद्ध के बाद मालदेव ने अपना अधिकार जो है वो कहां कर लिया था? बीकानेर पे कर लिया था। तो मालदेव ने बीकानेर जीता था किसको पराजित करके? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राव जेतसी। और राव जेतसी को पराजित करके जो है मालदेव ने बीकानेर पर क्या किया था? अपना अधिकार किया था। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? ठीक है। इसी के आगे वाली लाइन थी। प्रश्न है कि जब मालदेव बीकानेर अधिकार कर लेता है तो मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था?
पंकज जी गोस्वामी बहुत जगह 1542 ही मिलता है, बहुत जगह 1541 ही मिलता है, लेकिन 1541 ज्यादा सही है। कि मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? जैता, कूपा, वीरमदेव और चंद्रसेन। बताओ देखे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? जैता, कूपा, वीरमदेव और चंद्रसेन। कुछ मिले जुले से आंसर आ रहे हैं और कुछ लोगों के आंसर जो है वो गलत भी लग रहे हैं। और मालदेव ने पोहबा के युद्ध से बीकानेर अधिकार किया था, और वो आदमी पोहबा के युद्ध में मालदेव की सेना का सेनापति भी बना हुआ था, और उसी आदमी को जो है मालदेव ने बीकानेर पे क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया था। फिर अधिकांश के आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर से आए, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है? कूपा, जेता एंड कूपा। ठीक है, लेकिन बीकानेर 1541 की बात है, और 1541 बीकानेर जीतने के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो कूपा को क्या किया था? नियुक्त किया था। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था? यह अच्छा प्रश्न है कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था? ठीक है, अब ऑप्शन देखो। कल्याणमल, राव जेतसिंह, वीरम राठौड़, राय सिंह। एक इनू जी बघेल कुछ लिख रहे हैं, भाई आप लोग क्या लिखना चाह रहे हैं वो लिख दीजिए। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था? क्योंकि आपके कमेंट और कमेंट सेक्शन हमारा इतना हैंग रहता है कि धीरे धीरे कमेंट जो है ऊपर आते रहते हैं, तो कितनी बार हमारी नजर जाती है उससे पहले कमेंट या तो ऊपर जा चुका होता है। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था? ठीक है भाई, आप हीराबाड़ी के युद्ध की डेट पूछ रहे हैं, तो हीराबाड़ी के युद्ध की डेट मुझे नहीं आती है ना, ठीक है, और मैंने कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, ईयर जो है वो मुझे आता है, जो मैंने आपको बता दिया है 1533 के अंदर। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था? कल्याणमल, राव जेतसिंह, वीरम राठौड़, राय सिंह। तो लगभग आंसर आ चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कल्याणमल। देखो क्या है कि मालदेव तो खैर हार जाते हैं, लेकिन हमारे दो आदमी हमारे दो आदमी इस युद्ध में शेरशाह सूरी का क्या देते हैं? साथ देते हैं। ठीक है, और एक तो कहां का व्यक्ति देता है? बीकानेर, और बीकानेर का कौन देता है? कल्याणमल। और एक कहां का आदमी भी देता है, तो कहां का भी आदमी देता है? मेड़ता का आदमी। और मेड़ता का आदमी कौन देता है? तो मेड़ता का आदमी कौन देता है? वीरम राठौड़ देता है। ठीक है, और ये दोनों आदमी शेरशाह सूरी का साथ क्यों देते हैं? क्योंकि दोनों को अपना अपना राज्य प्राप्त करना, कल्याणमल को अपना बीकानेर प्राप्त करना था, वीरम राठौड़ को अपना मेड़ता क्या करना था? प्राप्त करना था। इसलिए दोनों लोग जो है गिरी सुमेल के युद्ध में किसका साथ देते हैं? तो शेरशाह सूरी का साथ देते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो है हमें कहां ले जाएगा वो देखिए। मालदेव को पुरुषार्थी राजा किसने कहा था? देखो एक कभी चर्चा चल रही थी, वो सारी बात यहां आ चुकी है कि मालदेव को पुरुषार्थी राजा किसने कहा था? जीएच ओझा ने, फरिश्ता ने, बदायूंनी ने, कर्नल टोड ने। बताओ देखें अब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और ये चर्चा भी चल रही थी। कि मालदेव को पुरुषार्थी राजा किसने कहा था? मैंने सारे लिख के बताया था। 52 युद्धों का नायक, 58 परगनों का शासक, पुरुषार्थी राजा। जीएच ओझा कहता है महत्वाकांक्षी शासक, फरिश्ता ने शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो कौन है? बदायूंनी। बदायूंनी ने ही मालदेव को क्या बोला था? पुरुषार्थी राजा कहा था। ठीक है, और जीएच ओझा जो कहता है वो कहता है महत्वाकांक्षी शासक कहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, शायद आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली शासक कौन था? यह भी अच्छा प्रश्न है। मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन देखो। अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और बाबर। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली शासक कौन था? मिले जुले से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 2 3 2 3 2 3 आंसर आ रहे हैं लगातार। भाई मालदेव तो 1531 में राजा बन जाता है, और 1531 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था?
मालदीव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह प्रश्न आपको उलझा भी सकता है ना। तो इस प्रश्न का खैर अधिकांश ने सही आंसर दिया, ये अच्छी बात है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? हुमायूं। 1540 के अंदर शेरशाह सूरी दिल्ली का क्या बनता है? राजा बनता है। उससे पहले मालदेव जोधपुर का राजा बन चुका था। और जब मालदेव राजा बनते हैं 1531 से इनका शासनकाल शुरू होता है, तो 1531 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? तो दिल्ली की गद्दी के ऊपर शेरशाह नहीं था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठा हुआ था? तो कौन बैठा हुआ था? हुमायूं बैठा हुआ था। यह आज का अंतिम प्रश्न था। कल वाली क्लास के अंदर जो है जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम से संबंधित प्रश्नों की संख्या होगी आप लोगों के सामने। तो कल जो है जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम से संबंधित प्रश्न आपको थ्योरी याद करनी है, और उसके बाद जो है हम जो इवनिंग में जो है उसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्या करने वाले सोल्व करेंगे। तो आप लगातार जुड़ते रहिए रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो यहां से चर्चा जो है वो कल जारी रहेगी।